नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन और डी राजा समेत 5 सदस्यों को सदन में दी गई विदाई। सभापति, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने की आज कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों के योगदान की सराहना। सदस्यों ने सदन में अपने अनुभवों का किया जिक्र। कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का सवाल नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान। कहा, राष्ट्रीय स्वाभिमान से नहीं होगा समझौता। प्रधानमंत्री से बयान की मांग को लेकर कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन बिल पर सदन में चर्चा जारी। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के गठन की कवायद तेज। केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी पेश। विधायक दल की बैठक जारी। विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का इस्तीफा राज्यपाल ने किया मंजूर। मुंबई में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर। सड़क और रेल यातायात पर असर। मौसम विभाग की अगले 48 घंटे में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 6 जिलों और केरल के तटीय इलाकों में अलर्ट। पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय थे 40 आतंकी समूह। अमेरिका में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूला सच। कहा, पाकिस्तान की पहले की सरकारों ने दुनिया से छुपाई हकीकत। राज्यसभा में आज कार्यकाल पूरा कर रहे 5 सदस्यों को विदाई दी गई। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन, डी राजा, के.आर. अर्जुनन, आर. लक्ष्मणन और टी. रत्नावेल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज कार्यकाल पूरा कर रहे 5 सदस्यों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और नेता सदन थावरचंद गहलोत ने भी कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों के योगदान को याद किया। इस दौरान कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है। Honorable members, 5 of our colleagues, Dr. V. Maitreyan, Sri D. Raja, Sri K.R. Arjunan, Dr. R. Lakshmanan, Sri T. Ratnavel, representing the state of Tamil Nadu, are retiring today, that is 24th of July 2019, on completion of their term of office. The retiring members have contributed significantly to the deliberations of this House and the parliamentary committees, and in the process to nurturing and strengthening our parliamentary democracy and in enhancing the dignity and prestige of this august House. I place on record my heartfelt appreciation for the valuable contributions and service rendered by them to our democracy and to the society at large. The House will certainly miss their vivacious, sometimes aggressive, progressive presence and their unwavering commitment to the issues pertaining to the state of Tamil Nadu and also to the national issues of importance. I wish the retiring members good health, happiness, and many more years of service to the nation. We have 5 members of the parliament from Rajya Sabha from the southern part of the country retiring today. Well, few of them I know personally, and the others I know mostly through their political party. Sir, in this House we have few members of the parliament who have a different expertise which most of us, including me, we do not have. I wish all my colleagues from the southern part of the country well, and while they are doing, definitely they will serve their people
in their different capacities, maybe in the capacity of office bearer or doctors or whichever opportunity they are being provided. इन सबों ने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है। देश हित में और जनता के हित में लगातार अनेक वर्षों से ये प्रयास करते रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये फिर से हम लोगों के बीच में आएंगे और जनसेवा और देश सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। In Rajya Sabha, I will be retiring. It is sunset time for me as far as Parliament is concerned. At this juncture, I place on record my deep sense of gratitude to my beloved leader, Purashit Talavi Amma, for having reposed immense faith in me and sending me to this house for 3 terms. Certain unfinished tasks are there before the Parliament. Both houses will have to think over. Parliament, Rajya Sabha, we passed Women Reservation Bill, but why it cannot be passed now? I did speak on many times on Sri Lankan Tamils, but their issues are yet to be addressed. Similar issues are there, and India can be a global player, and it can play a tremendous role in shaping the political course of the world if India stands committed to its basic values enshrined in the Constitution. I wish the Parliament will rise above all levels. I thank everybody, sir. My colleague members of the Parliament, with special thanks to my party MPs whose continuous encouragement and support have helped to fruitfully complete the term of the office. I hope in my tenure I have made my Honorable Purashit Talavi Amma. Thank you all for your cooperation, sir. Thank you. Parliament gave me the best opportunity to serve everyone who have shaped my life, sir. So I came here with empty hand, and I'm going out with empty hand. But in between, I got the richest experience and tremendous satisfaction in my life, sir. I'm ever grateful and indebted to my beloved leader, Honorable Purashit Talavi Amma, who made me the member of this august house, sir. राज्यसभा में आज कार्यकाल पूरा कर रहे 5 सदस्यों को सभी पार्टियों के सदस्यों ने भी शुभकामनाएं दी। Our 5 members are retiring. It is really a great loss to state of Tamil Nadu, including the Raja selected by Honorable Amma. Because I wanted to record it. Got him elected, not selected. Right? Elected, whatever it is. So now, our brother Dr. Maitreyan, our brother Ratnavelu, Dr. Lakshmanan, Arjunan and Raja are valuable asset to this house, asset to Tamil Nadu, and the whole nation, especially the state of Tamil Nadu, acknowledges their services to the state of Tamil Nadu. Parting is always painful, sir. And today we are bidding farewell to some of our close associates who have been our colleagues in this august house. Sir, much can be said about each and every one, but considering the time, sir, first I would like to say about Mr. D. Raja, who represented the Communist Party of India, and he was a true representative of the last man in this country, and that to the working class. And apart from that, all the issues that were discussed in this house, as the leader of opposition said here, his part was very remarkable. I congratulate D. Raja for being elected as the Secretary General of his party, where certainly he would be in a position to serve the Indian society with greater vigor. I also congratulate V. Maitreyan, because I have heard him when he was leading his party some time back, and his vociferous voice, of course, keeps on echoing in the house. I wish all of them long life, though they are outside this house from now, but they would certainly to continue contribute to the building of Indian society, Indian nation.
farewell is a very difficult occasion. Yet on behalf of my party, I can say with conviction that all the members who are retiring, they have fared very well. I've learned a lot from all of them. I don't know how many of us know Maitreyan is a very good singer. Anytime you pass through the Central Hall, he'll sing Hindi songs. And for a moment, I never thought that a Tamilian could be such versatile with Hindi songs. And all other members from Tamil Nadu who are retiring, I have learnt from all of you how to press for your cause. And I've seen the distinction between DMK and AIDMK gets blurred when it is a state's cause. तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन और डी राजा समेत 5 सदस्यों को सदन में विदाई देने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने इनसे अपने चैम्बर में मुलाकात की। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन, डी राजा, के.आर. अर्जुनन, आर. लक्ष्मणन और टी. रतीना वेल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। सभापति ने उम्मीद जताई कि इसके बाद भी ये सदस्य सार्वजनिक जीवन में बने रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहेंगे। वहीं सदस्यों ने सभापति से अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए सहयोग पर आभार जताया। I've been elected as the General Secretary of my party, so I will continue to work. I will continue to be active, more active. That is no issue. Today, on the completion of my second term, the House gave its good wishes. Cutting across political lines, all members showed their love and affection. Gave their good wishes for my good future. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर दावों पर विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच सरकार की तरफ से आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जून में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कल संसद में स्पष्ट कहा था कि कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं हुई। वो खुद उस बैठक में मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर को लेकर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान से बात होगी तो केवल कश्मीर पर नहीं, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भी बात होगी। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहां पर आश्वस्त किया था कि हमको इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए। मैं जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहां पर वादा खिलाफी की है। जो कुछ भी वादे किए थे उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लोकतंत्र चलता है तो विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सबसे बड़ा आधार स्वस्थ लोकतंत्र का होता है परस्पर विश्वास। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बात उन्होंने आपके समक्ष कही है कि नहीं मैं सुनूंगा, आज इन्होंने हमारी बात यहां नहीं सुनी है और वॉकआउट इस समय किया है, मैं समझता हूं। और दूसरी चीज, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्वाधिक ऑथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यदि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की
मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं। यह बात तो अपनी जगह पर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी अध्यक्ष महोदय। यह भी मैं 2 शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, बेहद भावुक पल रहा राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन और डी राजा के साथ ही 5 सदस्यों को आज कार्यकाल पूरा होने पर सदन में विदाई दी गई और इसके साथ ही साथ उनके जो काम रहा है उनके सहयोग की भी सराहना की गई। पंचानन, आज राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन, डी राजा समेत 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में सदन में उनको विदाई दी गई। काफी भावुक पल रहा ये उन तमाम 5 सदस्यों के लिए। हम आपको यहाँ पर बता दें कि आज बेहद भावुक पल रहा उन 5 सदस्यों के लिए जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और इस मौके पर उनके काम को याद किया गया, सराहना की गई। आपको बता दें कि तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन, डी राजा, KR अर्जुनन, R लक्ष्मणन और T रत्नावेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा सभापति M वेंकैया नायडू ने आज कार्यकाल पूरा कर रहे 5 सदस्यों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही नेता सदन थावरचंद गहलोत ने भी कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों के योगदान को याद किया। और पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ संसद परिसर से जुड़े हुए हैं। पंचानन, काफी भावुक पल रहा उन तमाम 5 सांसदों के लिए जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, क्योंकि आज आखिरी दिन था इनके कार्यकाल का और आज ये मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, जिसमें कि 6 मेंबर्स थे, उसमें से कि कनिमोझी जो DMK की हैं वो पहले ही लोकसभा जा चुकी हैं और 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आज रिटायर हो रहे हैं, इसमें CPI के डी राजा भी हैं और बाकी 4 AIDMK के। तो वो पल काफ़ी भावुक होता है और ये हमने हर बार देखा है, जब भी मेंबर्स रिटायर होते हैं उनके लिए फेयरवेल स्पीच होती है तो सदस्यों के साथ साथ जो सदन के जो और सांसद हैं वो भी काफ़ी भावुक अंदाज में उनके जो भाषण थे और उन्होंने उनके सभापति ने उनके योगदान को भी याद किया जो संसद में उन्होंने दिया। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षण भी होता है जब कार्यकाल को पूरा करके सांसद और दूसरे सदन में जाते हैं या राजनीति के दूसरे पहलू में जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन साथ साथ उसके प्रश्नकाल की बहुत अच्छी कार्रवाई यहाँ पर चली। और अब जो राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद की जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर यहाँ चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें पहला पॉक्सो से जुड़ा बिल है, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े मामले हैं, उन पर स्मृति ईरानी यहाँ पर उस बिल को कल उन्होंने रखा था। आज उस पर एक अच्छी और लंबी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ RTI अमेंडमेंट बिल, उस पर भी एक चर्चा की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष ने उसके कई प्रावधानों, खासकर उसमें ये आरोप लगाया है कि जो उसके चेयरमैन हैं उनकी सेवा शर्तों और उनके जो वेतन भत्ते हैं उस पर सरकार का अगर दखल होगा तो कहीं ना कहीं उस पर जो निष्पक्षता है वो नहीं हो पाएगी। तो ये सारे मुद्दे इस बिल के दौरान, चर्चा के दौरान आएंगे। लेकिन अपने आप में कार्रवाई का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जैसा कि हमको पता है कि सिर्फ 2 दिन इस हफ्ते में बाकी हैं कार्रवाई की, और ये भी सुना जा रहा है कि 10 दिन कार्रवाई के बढ़ सकते हैं। सरकार कई सारे और बिलों को लाने की कोशिश में है। तो ये सारी चीजें इस पार्लियामेंट में यहाँ पर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम संसद के बाल योगी सभागार में होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर केंद्रित इस पुस्तक के सह लेखक रवि दत्त वाजपेयी हैं।
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राजनीतिक सफर पर लिखी किताब पर चर्चा हुई। अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी नाम की इस किताब को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिर्बन गांगुली और पत्रकार शिवानंद द्विवेदी ने मिलकर लिखी है। किताब में अमित शाह के शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेकर उनके चुनावी और राजनीतिक सफर का जिक्र है। साथ ही अमित शाह के चुनावी और संगठनात्मक कौशल की चर्चा भी है। इस दौरान विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख अरविंद गुप्ता के अलावा प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश भी मौजूद थे। ये किताब अप्रैल के महीने में रिलीज हो चुकी है। Did not agree. It was not acceptable to him that we write a book on him. But in the various conversations that we have had with him, finally when he accepted, we explained to him that the idea is to document the journey of the BJP, the performance of a party which has a full majority government in power. We want to document what has happened in the last 5 years. And since you are leading the party, naturally your narrative is weaved into it. So I think at that point of time he agreed because he strongly feels about documentation. He has a tremendous sense of research. I mean, his address to young parliamentarians, first-time parliamentarians, he kept harping on the need for research and documentation. कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल को कल अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल नई सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, जहां पर येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद येदियुरप्पा सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ही होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही इस बारे में अपना मत स्पष्ट कर चुका है। Yediyurappa was even entrusted with the responsibility to lead the elections for Legislative Assembly in 2018, and he has been given the responsibility even in the Lok Sabha elections in 2019. And the central leadership said that he will be the chief ministerial candidate. And in both the elections, under his leadership, we fared extremely well. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ये फैसला उन खबरों के मद्देनजर लिया गया है जिनमें बताया गया है कि कुछ करदाताओं को अलग अलग वजहों से अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनसे पहले की सरकारों ने आतंक के मुद्दे पर कभी दुनिया को सच नहीं बताया। खासकर पिछले 15 सालों में उन्होंने कबूला कि पाकिस्तान की जमीन से एक समय 40 आतंकी संगठन सक्रिय थे। अमेरिकी सांसद की तरफ से कैपिटल हिल में रखे गए रिसेप्शन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक समय पाकिस्तान में 40 अलग अलग आतंकी संगठन सक्रिय थे, लेकिन पाकिस्तान की पहले की सरकारों ने इस सच को छुपाया। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं है। अलकायदा भी अफगानिस्तान में था। हम ऐसे समय से गुजर रहे थे जब हमें सबसे ज़्यादा डर था कि हम शायद नहीं बच पाएंगे। जब अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि हम उसकी लड़ाई में ज़्यादा मदद करेंगे, उस समय पाक खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई में जुटा था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। वो आज पदभार की जिम्मेदारी संभालेंगे। बोरिस जॉनसन थेरेसा मे की जगह लेंगे। ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए हुए चुनाव में बोरिस जॉनसन ने जेरेमी हंट को मात दी। बोरिस जॉनसन को 92,153 वोट मिले, जबकि हंट को सिर्फ 40,656 वोट मिले। ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी। थेरेसा मे ने ब्रेक्सिट के लेकर यूरोपीय संघ के साथ समझौते को संसद से पास नहीं कराने की वजह से पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि वो महान नेता साबित होंगे। महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। कल रात मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया।
ट्रैक पर डूबने से लोकल ट्रेन सेवा पर असर पड़ा और आज सुबह अंधेरी फ्लाईओवर पर बारिश की वजह से 3 कार टकरा गई। इनमें 8 लोग जख्मी हो गए। मुंबई में भारी बारिश के बाद हिंदमाता, दादर, अंधेरी, सायन में सड़कों और रेलवे ट्रैक पर घुटनों से ऊपर पानी भर गया। चक्रवात की स्थिति के कारण शहर में अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में कल भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की अगले 48 घंटे में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने केरल के कन्नूर और कोझिकोड में पीला अलर्ट जारी किया है, तो वहीं उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जारी अलर्ट में कहा गया है कि 25 से 26 जुलाई को दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो निश्चित तौर पे अभी हमारे पास 15 जुलाई के बाद से देखेंगे कि बीते दिनों काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई है और अभी भी आगे एक स्पेल आने वाला। तो इस तरह के हमारे पास 3 से 4 स्पेल अगस्त के लास्ट तक आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो मानसून की बारिश है हमारे पास जो नॉर्मल है उसी के आसपास ही हमारे पास दिल्ली एनसीआर में, साथ साथ पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहने की संभावना है। निश्चित तौर पर जो हमारे पास जहाँ पर बारिश की काफ़ी कमी हो गई थी उन एरिया में बारिश होने से किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो अपनी सीडिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।